Hey everyone, welcome back to the channel. So in today's video, we'll consider a scenario where we want to set up a small office कि जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अलग अलग नेटवर्किंग लेयर के डिवाइस को यूज़ करके यहाँ पे एक छोटा नेटवर्क सेटअप करने का ट्राई करेंगे, राइट? सो वेयर योर ऑफिस माइट बी हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लेट्स से फ्यूअर एम्प्लॉयज, या तो आपका कैफ़े है या तो लाइब्रेरी है या कोई भी जगह पे है कि जहाँ पे आपको लैन सेटअप यहाँ पे करना है, राइट? सो हाउ विल मेक एन अप्रोच? सो पहले तो आपको, जैसे पहले भी बोला हमने, कि अगर आपकी स्केलेबिलिटी है सो आपको इस हिसाब से डिवाइसेस की परचेस प्लानिंग करनी पड़ेगी। और लेट्स कंसिडर कि आपके पास अभी कोई एस्टिमेशन नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है, सो दैट्स ओके, यू कैन जस्ट गो फॉर द स्विच। और यहाँ पे हम स्विच जो है आपका राउटर्स है, राइट? सो ये सारी चीज़ एक बेसिक लेवल पे आपको चाहिए रहेगा। So what we'll do, we'll just see how we can just set up the small office, right? So first of all, what we'll do, we'll just try setting up the computers, right? यहाँ पे हम सिमुलेटर में क्या करेंगे, we'll just try, let's consider, okay, यहाँ पे सर्वर भी लेते हैं इस बार एज अ नोड। और यहाँ पे क्या चाहिए होगा, जस्ट टू कनेक्ट दिस वी रिक्वायर द नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस में हम क्या करेंगे, विल जस्ट टेक द हेल्प ऑफ द सिस्को स्विच, राइट? अब इन सब का हम इंटरलिंकिंग कर देंगे विद द स्विच। सो ये सारी चीज़ हमने प्रीवियसली यहाँ पे ट्राई करके चेक किया हुआ है, राइट? सो दोस्त हु हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो, आप पहले जाइए, प्रीवियस वीडियो यहाँ पे चेक कीजिए, राइट? बेसिक लेवल से स्टार्ट कीजिए एंड देन जस्ट कम टू दिस वीडियो। वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो, कि आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है सो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है सो राइट डाउन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली विल जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव कि यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग हो रहा है, राइट? बिकॉज यू आर कमिंग टू दिस चैनल, यू आर सीइंग दिस वीडियो, बट यहाँ पे कोई आपके एंड से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई लाइक्स नहीं है, कोई कमेंट्स नहीं है, राइट? कुछ आपको हेल्प हो रही भी है, नहीं हो रही। सो एज अ क्रिएटर आई एम नॉट गेटिंग दैट। सो वॉट आई रिकमेंड कि कुछ आपके एंड से भी यहाँ पे रिस्पॉन्स कीजिए। जितना आप रिस्पॉन्स करेंगे, ऑफ कोर्स ये वीडियो जो है वो डेफिनेटली एज पर द यूट्यूब एल्गोरिदम्स लोगों के पास जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ लोगों की हेल्प होगी, राइट? इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, दैट्स ओके, यू कैन जस्ट स्विच टू एनी अदर चैनल और यू कैन जस्ट स्विच टू एनी ऑफ द कंटेंट और प्लेलिस्ट, राइट? बट आप यहाँ पे आ रहे हैं सो जस्ट ट्राई टू डू द इंटरेक्शन फ्रॉम द बोथ हैंड। कुछ समझ नहीं आ रहा सो राइट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई जस्ट ट्राई टू रिप्लाई द सेम, as well as I'll also try to make the video separate videos based on your demands, right? So यहाँ पे हमने क्या किया है, back to the topic, we have just taken 3 nodes कि जहाँ पे आपके end to end device है, PC number 1, PC number 0 and server 0. Let's just try to pick some more end devices. और यहाँ पे एक हम सेपरेट सेटअप करेंगे लैन का, एंड लेट्स टेक वन मोर स्विच, इनकी कनेक्टिविटी करेंगे। So till now what we have done, we have just tried to connect this multiple switch। यहाँ पे 2 LAN सेट करके हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे ट्राई किया हुआ है। विल जस्ट ट्राई टू टेक फ्रेश अप्रोच कि यहाँ पे और क्या चीज़ हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एंड डिवाइस, ओके, एंड लेट्स टेक वन मोर नेटवर्क डिवाइस कि जहाँ पे हम, ओके, रोल बैक करते हैं। विल टेक स्विच and we'll just try to connect, राइट? सो अभी हमारा जो सिनारियो है दैट इज वी आर हैविंग टोटल 3 नंबर ऑफ स्विच। ऐसी कनेक्टिविटी क्यों होगी, जैसे मैंने बोला कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, आपके एम्प्लॉयज़ है या स्टाफ है तो उनको आपको ऑफिस में कैसा सेटअप करना है,
फिजिकली आप जो भी हिसाब सब सेटअप करेंगे, बट लॉजिकली जो सेटअप रहेगा वो इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, राइट। लेट्स से कि अगर ये दोनों सेपरेट कैबिन्स में है, सो आपको लैन केबल्स आपकी जो है, सो उस हिसाब से यहाँ पे आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर लेट्स से ये सेम फ्लोर पे है या सेम बिल्डिंग में है, तो तभी ये चीज़ को आप इस तरह से कनेक्ट कीजिए, राइट। अगेन हमने प्रीवियसली देखा था कि अगर आपके पास सेंट्रलाइज कोई लोकेशन है, सेंट्रलाइज डेटा सेंटर्स है या सर्वर रूम्स है कि जहाँ पे आप पूरा जो रैक है फिजिकल सेटअप, तो वो अगर करना चाहते हैं, सो वो भी आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे सेटअप्स बहुत वे में यहाँ पे होगा। लेट्स सी दिस कि यहाँ पे आपका जो रैक है, तो रैक में यहाँ पे सारे स्विचेस यहाँ पे अभी इंस्टॉल है, राइट। सो टेक्निकली वी हैव टेकन 3 नंबर ऑफ स्विचेस, और यहाँ पे हमने स्विच की कनेक्टिविटी की है, दिस इज स्विच नंबर 0। सो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन आर 3। दूसरा स्विच है, सो यहाँ पे आपका एक केबल जा रहा है, एंड देर इज वन मोर स्विच कि जहाँ पे आपके 2 कनेक्टिविटी यहाँ पे जा रहा है, राइट। सो इस हिसाब से आपको यहाँ पे प्लानिंग करना पड़ेगा। नाउ वन मोर थिंग, वी आर रेडी विद द फिजिकल सेटअप। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें नोड्स के यहाँ पे हमें आईपी एड्रेसेस देने होंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट बिगिन विद द पीसी नंबर 0। अब यहाँ पे हमारा जो अप्रोच रहेगा, व्हाट विल जस्ट ट्राई टू डू, विल जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ सेपरेट लैन, राइट। यहाँ पे सेटवर्क नेटअप हम नेटवर्क लैन का यहाँ पे सेटअप करेंगे। विल ऑल्सो सेटअप द सेपरेट लैन फॉर दिस section, and we'll also try to set up the network for this section. What I'm trying to say again कि यहाँ पे हमारी जो नेटवर्क आईडी होगी उसका क्लास यहाँ पे अलग होगा। ये वाले सेक्शन में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दूसरा हम पूरा नेटवर्क यूज करेंगे, नेटवर्क आईडी, क्लास, आईपी एड्रेस वगैरह, और सेम गोज विद द थर्ड कनेक्टिविटी। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि पूरा एक सेपरेट नेटवर्क क्रिएट करेंगे, एंड सेपरेट नेटवर्क में हम यहाँ पे सेपरेट आईपी एड्रेस यहाँ पे चूज करेंगे, राइट। सो दोस हैव नॉट सीन द क्लास आईपी एड्रेसेस, क्लास ए बी सी डी ई, उनकी रेंज क्या होती है। सो व्हाट आई रिकमेंड कि आप प्रीवियस वीडियो एक बार जाके चेक कीजिए, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मैं किस कंसेप्ट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन विद वन बाय वन पीसी नंबर 0। सो पीसी नंबर 0 में जाके विल जस्ट क्विकली असाइन द आईपी एड्रेस, let's say 10.20.2 dot, let's consider 3। what I want, आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये 10.20 डॉट सीरीज है वो कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है, तभी पता चलेगा कि यहाँ पे आप भी यहाँ पे केयरफुली ये चीज़ को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, राइट। सो अभी हम स्टैटिक आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द डीएचसीपी सर्वर्स। यहाँ पे जाएंगे, विल असाइन द सेम, यहाँ पे हम देंगे लेट्स से 10.20.2.4। यहाँ सर्वर हमने लिया है, सो सर्वर को भी यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। लेट्स टेक 10.2.2.2। सो अभी मेरा ये सेटअप यहाँ पे हो चुका है। इफ आई जस्ट ट्राई टू पिक अप एनी ऑफ द मैसेज फ्रॉम हियर, सिंपल पीडू यहाँ पे ड्रॉप करके सेंडर रिसीवर के पास कम्युनिकेशन ट्राई करूंगा, सो वो चीज़ यहाँ पे आपका अभी हो जाएगा, राइट। इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक इट आउट, यहाँ पे आप फॉरवर्ड करके चेक कर लीजिए। लेट्स सी इन द सिमुलेशन पार्ट। सो इफ वी चेक वी हैव चूजन द सेंडर एंड द रिसीवर। सो यहाँ स्विच से आपकी कनेक्टिविटी जाएगी, इट विल सेंड द डेटा टू द रिसीवर। रिसीवर यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट करेगा टू द स्विच, और स्विच से यहाँ पे सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ द कनेक्टिविटी इज बीइंग मेड। और यहाँ जो आपका स्विच है, तो स्विच भी आपका मैक एड्रेस टेबल इस हिसाब से यहाँ पे मेंटेन करेगा।
यू कैन सी द सिमुलेशन पार्ट ओवर हियर। यहाँ पे आपका स्टेटस भी यहाँ पे दिख जाएगा, दैट इज सोर्स, डेस्टिनेशन, ICMP पैकेट्स, और यहाँ पे क्या टाइमिंग यहाँ पे लगा है, राइट। विल जस्ट रीसेट द सिमुलेशन। नाउ व्हाट विल डू, विल जस्ट ट्राई टू असाइन द सेपरेट नेटवर्क टू दिस LAN, राइट। सो यहाँ पे क्या करेंगे, विल गो टू द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, विल गो टू द IP एड्रेस। यहाँ पे हम लेंगे IP एड्रेस ऑफ 192.168.1.10। इसको भी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये कौन से क्लास का IP एड्रेस है। असाइन द IP एड्रेस टू वन मोर कंप्यूटर, लेट्स से यहाँ पे हम देंगे 12, दैट इज 192.168.1.12। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, यहाँ पे हमने जो स्विच टू स्विच की कनेक्टिविटी की थी, राइट, टू एक्सपांड द नेटवर्क, तो यहाँ पे सारे IP एड्रेस जो थे सो वो आपके सेम नेटवर्क ID के थे। यू कैन जस्ट गो टू द प्रीवियस वीडियो, यू कैन चेक इट आउट कि यहाँ पे लेट्स से अगर मैं ये दोनों को कनेक्ट करूँगा और यहाँ अगर सारे IP एड्रेस सेम नेटवर्क के होंगे, सो टिल नाउ वी हैव सीन यहाँ पे अगर सेम नेटवर्क IDs के साथ हमने यहाँ पे स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी की है, राइट, सो दे आर इन द सेम नेटवर्क एंड दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट इंटरनली। बट अब यहाँ पे सिनारियो थोड़ा चेंज है कि जहाँ पे हमने ऐसा यूज़ किया है कि ये पूरा सेपरेट नेटवर्क है, ये वाला हमारा सेपरेट नेटवर्क है, राइट। अभी थर्ड सेपरेट नेटवर्क भी यहाँ पे है, सो विल जस्ट ट्राई टू सेट इट अप। यहाँ हम क्या करेंगे, विल जस्ट सेट द IP एड्रेस, लेट्स से फ्रॉम अनदर क्लास, अनदर रेंज। यहाँ पे हम ट्राई करेंगे 172.116 डॉट लेट्स से 0.3, राइट। और पैरेलली आप चेक करते जाइए कि यहाँ पे सबनेट मास्क जो है वो 2 ऑक्टेट के यहाँ पे पूरे फुल बिट्स 1 है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट्स कमिंग 255 255। यू कैन चेक इट आउट ओवर हियर। यहाँ पे देखिए आपके क्लास A का IP एड्रेस है, सो फर्स्ट ऑक्टेट आपका जो है सारे बिट्स 1 है, सो दैट इज व्हाई 255 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ जाके चेक करेंगे, यू सी 192 कौन सा नेटवर्क ID है। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपके नेटवर्क ID के सारे ऑक्टेट्स 1 है, राइट। सो दैट इज व्हाई यू कैन just correlate, and if you are not getting, again go back to the previous videos, check कि यहाँ पे किस हिसाब से आपका कौन से क्लास का नेटवर्क ID है और सबनेट मास्क क्या बन रहा है। So till now we are done with the okay, let's save this project, let's say practical number 6। सो अभी तक के सिनारियो में हमने क्या किया है, वी हैव सेटअप 3 सेपरेट LANs, राइट। यहाँ पे लेबलिंग भी कर देते हैं, दिस इज माई LAN 1, और यहाँ पे लेट्स कंसीडर दिस इज द HR डिपार्टमेंट। ये मेरा सेपरेट LAN है, दैट इज LAN नंबर 2। ये मेरा लेट्स से है अकाउंट डिपार्टमेंट। ये मेरा थर्ड LAN है, दैट इज सेटअप LAN 3, और लेट्स से ID डिपार्टमेंट, राइट। इसके बिना तो काम चलने वाला है नहीं। सो राइट नाउ वी आर हैविंग 3 सेपरेट डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स जस्ट ऑल्सो ड्रॉ लाइन कि यहाँ पे थोड़ा हमें आइडिया भी आ जाए। Okay, let's do one thing. So this kind of things you might have seen in the books,
राइट। सो इस हिसाब से यहाँ पे ये हमारा नेटवर्क नंबर 1 है, लाइन नंबर 1। दूसरा सेटअप करते हैं अलग कलर लेके। ओके, लेट्स टेक पिंक। ये मेरा जो सेटअप है दैट इज लाइन नंबर 2। और तीसरा जो हम सेट करते हैं लेट्स से ग्रीन। सो ये मेरा जो सेटअप है, सो ये मेरा सेटअप है ऑफ लाइन नंबर 3 दैट इज द आईटी डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है, यहाँ हम स्विच टू स्विच नहीं करेंगे बिकॉज द कंक्लूजन इज दैट कि यहाँ पे हम सेपरेट नेटवर्क्स में अगर स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी करेंगे यहाँ पे पैकेट ट्रांसफर नहीं होगा। सो ऑफ कोर्स OSI लेयर में आपका एक लेयर 3 है दैट इज नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर यहाँ पे पिक्चर में आएगा और नेटवर्क लेयर के डिवाइसेस यहाँ पे पिक्चर में आएंगे, राइट। सो यस, यू हैव करेक्टेड गेस, राइट। यहाँ पे जो आपका आएगा सो दैट इज L3 लेयर डिवाइस, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी दैट इज द राउटर, राइट। सो राउटर क्या करता है बेसिकली, जो आपके सेपरेट नेटवर्क्स है तो वो सेपरेट नेटवर्क्स को कम्युनिकेशन करने में यहाँ पे हेल्प करता है। सो विल टेक एनी ऑफ द राउटर ओवर हियर, लेट्स सी कि ये वाला नहीं लेते, लेट्स टेक 290। okay, so we have selected the L3 layer device router। इसको बंद कर देते हैं। इफ वी सेलेक्ट द राउटर, और राउटर को थोड़ा यहाँ पे जूम इन करके चेक करेंगे, सो सिस्को का राउटर है यहाँ पे। अगेन यू आर हैविंग द सेपरेट पोर्ट कनेक्टिविटीज। यहाँ पे आपके पोर्ट्स हैं, यहाँ आपकी पावर कनेक्टिविटी है, यहाँ टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे आपके मॉड्यूल्स है कि जहाँ पे आप अलग अलग हार्डवेयर को प्लग इन करके यूज कर सकते हैं, राइट। और यहाँ भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। नाउ व्हाट विल ट्राई टू डू, विल जस्ट ट्राई टू connect this all the different LAN through the router। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल टेक the switch to router connectivity, again switch to router connectivity and so यहाँ पे चेक कीजिए। so right now this router is having 2 gigabit Ethernet ports। okay, hold on, right। so यहाँ पे ये चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा है। let's take another router from the end device, let's delete this। यहाँ 2 ही पोर्ट्स की कनेक्टिविटी है, गीगाबिट इथरनेट। विल टेक ये भी हमारा ISR राउटर है, लेट्स टेक 2911। ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे आपके पास 3 गीगाबिट इथरनेट कनेक्टिविटी है, राइट। सो टेक्निकली वी कैन जस्ट कनेक्ट 3 डिफरेंट LAN। अब यहाँ पे के वापस हम कनेक्शंस करेंगे। ओके, राइट। सो सक्सेसफुली हो चुका। आई होप यू आर गेटिंग कि प्रीवियस राउटर में हमारे पास फिजिकली जो इथरनेट पोर्ट की कैपेसिटी थी, गीगाबिट इथरनेट पोर्ट, तो वो हमारे पास 2 ही थे, राइट। यहाँ आप चेक कीजिए तो यहाँ आपके पास 3 गीगाबिट इथरनेट पोर्ट है। सो इससे हम यहाँ पे सेपरेट नेटवर्क हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। नाउ यू कैन क्लोजली ऑब्जर्व ओवर हियर कि यहाँ पे आपकी जो स्विच टू राउटर की कनेक्टिविटी है इन ईच नेटवर्क, यहाँ पे ये पूरा अभी डाउन चल रहा है, राइट। कंप्यूटर
टू स्विच कनेक्टिविटी सारी अप है, स्विच एंड पे यहाँ पे स्विच टू एंड डिवाइस अप है, यहाँ भी स्विच टू एंड डिवाइस अप है, यहाँ भी स्विच टू एंड डिवाइस आपके अप है। सो कनेक्टिविटी तो यहाँ पे हो चुका है, सो स्टिल वी आर मिसिंग ओवर हियर कि यहाँ पे क्या चीज़ हमें चाहिए होगा। सो स्टिल वी रिक्वायर टू सेटअप द कनेक्टिविटी इन बिटवीन द स्विच एंड द राउटर। अब ये कैसे होगा? सो व्हाट वी रिक्वायर कि यहाँ पे जो राउटर्स होंगे, सो आप देखिए एक एंड आपका ये लैन इंटरफेस का जा रहा है, जहाँ ये फास्ट गीगाबिट इथरनेट पोर्ट पे कनेक्टिविटी है। सेकेंड आपका कनेक्शन यहाँ पे जा रहा है इन दिस लैन नंबर 2। थर्ड आपका इंटरफेस कनेक्शन जा रहा है इन द लैन नंबर 3। सो व्हाट वी रिक्वायर, आपको यहाँ पे राउटर इस हिसाब से कन्फिगर करना पड़ेगा कि यहाँ पे लैन नंबर 1 के लिए डिफॉल्ट गेटवे इंटरफेस आपका ये वाली लाइन और ये आईपी एड्रेस यहाँ का रहे। सेम गोज विद द लैन नंबर 2। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि यहाँ पे ये सारे लैन्स जो है सो वो कम्युनिकेशन करेंगे इन बिटवीन थ्रू द राउटर्स। तो राउटर जो है वो आपका सबके लिए एक डिफॉल्ट गेटवे बन जाएगा। सिंपल लैमन लैंग्वेज में बोले सो लेट्स कंसिडर कि आपका ये लैन पे जो यहाँ पे स्विच है, सो कंसिडर दिस एज योर लेट्स से इफ यू आर लिविंग इन अ फ्लैट और मे बी लेट्स से टेनामेंट। सो आपके घर का ये कंसिडर कि ये आपका मेन डोर है और लेट्स कंसिडर दिस राउटर एज द मेन गेट ऑफ दिस लेट्स से सोसाइटी और बिल्डिंग, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनली आपके ट्रांसफर के लिए तो आप यहाँ पे ये डोर को यूज कर पाएंगे, बट लेट्स से इफ यू वांट टू कम्युनिकेट टू दिस सेपरेट लैंड्स, तो यहाँ आपको ये डिफॉल्ट गेटवे ये रास्ते से यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब ये राउटर को ये स्विच का आईपी तभी पता चलेगा वेन एवर दे बिलोंग्स टू द सेम नेटवर्क। सेम गोज विद द लैंड नंबर 2। ये वाले इंटरफेस को तभी पता चलेगा जब हम यहाँ राउटर में ये लैन का आईपी एड्रेस सेटअप करेंगे और यहाँ लैन नंबर 3 पे भी सेम चीज़ आपका रहेगा, राइट। सो व्हाट यू रिक्वायर कि यहाँ हम जाएंगे इन द राउटर। सो फर्स्ट हमारा जो है दैट इज गीगाबिट इथरनेट 0 कनेक्शन। तो यहाँ हम इंटरफेस का जो आईपी सेट करेंगे फॉर द लैन नंबर 1, अगर हमने करेक्टली यहाँ पे सेट किया है सो लेट्स गिव द आईपी एड्रेस 10.20.2. let's say 1। यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। कमांड से आपको इस तरह से यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क वगैरह यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। माउस पे कर्सर लगाएंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आप देखिए सो अगेन दैट इज यहाँ गीगाबिट 0/0, ये आपका दूसरा पोर्ट है गीगाबिट 0/2। ये वाला आपका पोर्ट है दैट इज गीगाबिट 0/1। I'm just trying to reconnect this connectivity because what has happened कि प्रीवियसली यहाँ राउटर में गीगाबिट इथरनेट की कनेक्टिविटी है और आपका स्विच एंड पे फास्ट इथरनेट है, राइट। सो वी वांट अ हायर स्पीड, सो व्हाट विल डू, विल अगेन जस्ट reconnect with the gigabit ethernet ports, right। सो यहाँ पे आप जाएंगे एंड सिलेक्ट द फर्स्ट पोर्ट। यहाँ हम चूज करेंगे गीगाबिट इथरनेट पोर्ट 0/1 और यहाँ पे हम करेंगे कनेक्टिविटी 0/1 गीगाबिट इथरनेट पोर्ट। सेम यहाँ पे भी जाएंगे, विल यूज द गीगाबिट इथरनेट पोर्ट 0/2 फ्रॉम द राउटर एंड, और यहाँ पे भी हम इस हिसाब से यहाँ पे कनेक्टिविटी करेंगे, राइट। सो टिल नाउ वी हैव यूज द गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स। वी कैन चेक ओवर हियर, यहाँ पे दोनों एंड पे देखिए सो गीग 0/1, यहाँ दोनों एंड पे देखिए
सो 0/1 0/1 यहाँ पे भी आप देखिए, सो 0/2 0/2, राइट। सो अब यहाँ पे स्विच टू राउटर की यहाँ सारी कनेक्टिविटी आपकी गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट पर कनेक्ट है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन द राउटर एंड 0/0 पे नेटवर्क इंटरफेस सेट करना पड़ेगा LAN 1 का, सो दैट शुड बी फ्रॉम द IP address should be from the LAN number 1, right? So we'll go 0/0 और यहाँ पे हमने जो IP address सेट किया था that is 10.20.2.1 that is of the LAN number 1. IP यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा, अदरवाइज IP will get conflict, राइट। यहाँ पे हम पोर्ट को शट करेंगे, पोर्ट को ऑन करेंगे, उसका स्टेटस जो है वो भी चेक कर लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट इट रिक्वायर्स एफर्ट, और यहाँ पे टाइम थोड़ा यहाँ पे चला जाता है क्योंकि सेटअप आपको यहाँ पे पूरा करना पड़ता है। सो यू कैन सी ओवर हियर नाउ कनेक्टिविटी हैज टर्न टू ग्रीन, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लेबलिंग कर देते हैं, ये नहीं चाहिए हमें, कि ये वाला जो इंटरफेस का आईपी रहेगा सो वो हमारा है इंटरफेस आईपी फॉर LAN नंबर 1। सेम अब इस हिसाब से यहाँ पे भी सेट करना पड़ेगा। सो इंटरफेस आईपी फॉर LAN नंबर 2 जिसको हम सेट करेंगे 192.168.1.1। सो अभी आप देखिए कनेक्टिविटी आपकी रेड है, स्विच टू राउटर कनेक्टिविटी। विल गो ओवर हियर, दिस इज अ हेडेक कि यहाँ पे ये चीज जल्दी से नहीं जाती। ओके, नाउ वी गो टू द गीगाबिट इथरनेट पोर्ट नंबर 0/1 यहाँ पे जो आपका है, और यहाँ पे आईपी एड्रेस जो हम देंगे सो दैट इज 1.1, राइट। सो ये आईपी एड्रेस जो आपका है दैट इज द इंटरफेस आईपी की जहाँ से आपकी लैन और राउटर के बीच की कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन सारा चीज यहाँ पे होगा। आप यहाँ पे देखिए कि आपका स्टेटस भी जो है राउटर अप कर रहा है पोर्ट्स को, गीगाबिट एथरनेट पोर्ट्स को यहाँ पे अप करके यहाँ पे कम्युनिकेशन लिंक सेटअप कर रहा है। सेम गोज विद द थर्ड इंटरफेस। इंटरफेस आईपी आपका जो रहेगा दैट इज फॉर द लैन नंबर 3, और यहाँ इसी रेंज का जाएगा आईपी एड्रेस, राइट। सो आईपी एड्रेस हटा देते हैं यहाँ पे 172.16.0.1, यही इंटरफेस का आईपी जो आपका है वो हम राउटर में सेट करेंगे। सो वी आर सेटिंग द आईपी एड्रेस फॉर द इंटरफेस लैन नंबर 3। यहाँ पे जो हमने चूज किया है सो दैट इज 0.1, राइट। पोर्ट को हम ऑन ऑफ कर देंगे एक बार।
सो टिल नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे तीनों लैन सेटअप है, तीनों राउटर टू स्विच की कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत सारे आपके ग्रीन अप यहाँ पे हो चुके हैं, राइट। सो अभी तक आई होप पूरा यहाँ पे हम फ्लो में जा रहे हैं। दिस कैन बी कंसिडर एज अ मेजर प्रोजेक्ट, राइट। मतलब इस तरह से आप थोड़ा सिमुलेशन पर ट्राई कीजिए, यहाँ पे हो रहा है, देन यू कैन सेट अप द ऑफिस। सो अभी तक कनेक्टिविटी आपकी यहाँ पे सही जा रही है। नाउ व्हाट यू रिक्वायर कि आप समझिए आपने स्विच एंड पे और राउटर एंड पे कनेक्टिविटी सेट कर दी, लैन में आपने कंप्यूटर और स्विच के बीच कनेक्टिविटी सेट किया है, बट हमने कंप्यूटर और राउटर की कनेक्टिविटी यहाँ पे सेट नहीं की। मतलब ये कंप्यूटर से लैन वो स्विच को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ इंटरनल कम्युनिकेशन यहाँ स्विच से जाएगा। यहाँ भी जो आपकी कंप्यूटर्स है वो इंटरनली कम्युनिकेशन कर पाएंगे, बट वेन एवर इट रिक्वायर टू क्रॉस द नेटवर्क थ्रू द राउटर, तो उसके लिए आपको यहाँ पे राउटर का आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। हर एक लैन जो है वो अपने इंटरफेस का आईपी यहाँ पे असाइन करेंगे। तो वो कंप्यूटर जो है वो ये वाली लाइन यूज कर रहा है और ये वाले इंटरफेस से यहाँ पे कम्युनिकेशन करेंगे। सो लैन नंबर 1 विल कम्युनिकेट थ्रू द इंटरफेस आईपी दैट इज 2.1, पूरा बोले सो 10.20.2.1। लैन नंबर 2 जो कम्युनिकेशन करेंगे बिटवीन द लैन 1 एंड लैन 3 थ्रू द इंटरफेस आईडी दैट इज 192.168.1.1। लैन नंबर 3 जो है वो कम्युनिकेट करेगा with LAN 1 and LAN 2 through the router through the interface IP 172.16.0.1, राइट। सो हर एक इंटरफेस से वो कम्युनिकेशन यहाँ पे बाहर जाएगा। सो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? सो टेक्निकली वी नीड टू सेट द डिफॉल्ट गेटवेज। तो उसके लिए हमें एक एक करके कंप्यूटर में जाना पड़ेगा और अब यहाँ पे हमें डिफॉल्ट गेटवे की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पे जाके हम डिफॉल्ट गेटवे को सेट करेंगे। सो फर्स्ट हमारा डिफॉल्ट गेटवे है इंटरफेस 10.20.2.1, तो यहाँ डिफॉल्ट गेटवे हमारा ये वाला बन जाएगा। हर एक कंप्यूटर में हमें कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। सर्वर एंड पे भी ये चीज़ करना पड़ेगा, डिफॉल्ट गेटवे। लैन 1 के सारे कंप्यूटर्स है उसका डिफॉल्ट गेटवे इंटरफेस 10.20.2.1 आपका यहाँ पे सेट हो चुका है। अब लैन नंबर 2 पे हम सेट करेंगे द डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस। सो दैट इज 192.168.1.1। यहाँ पे भी हम सेट करेंगे, ये वाला हम सेट कर रहे हैं 192.168.1.1। सो लैन 2 के यहाँ पे कंप्यूटर्स को डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे मिल चुका है। लैन 3 का भी इसी तरह से हम सेटअप करेंगे। सो इसका डिफॉल्ट गेटवे बनेगा दैट इज 172.16.0.1। सो नेटवर्क सेटअप है। नाउ कंप्यूटर टू गेटवे सेटअप भी यहाँ पे हमारा हो चुका है। विल जस्ट ट्राई टू डू द कम्युनिकेशन पार्ट। अब यहाँ पे सारे लिंक्स आपके अब हो चुके हैं। विल टेक द सेंडर फ्रॉम IT department line number 3 and will take the receiver as PC number 1 from LAN number 1 that is HR department. Sender will send first packet to the switch. Switch जो आपका है that will again send packet to the router. Router आपका send करेगा packet to the switch number 0. Switch number 0 will internally forward to PC number 1
दैट इज रिसीवर। पीसी नंबर 1 वापस आपका एक्नोलेज करेगा स्विच 0। अब ये स्विच 0 से राउटर ये सारी कनेक्टिविटी आपकी जो जा रही है दैट इज थ्रू द इंटरफेस आईपीस, डिफॉल्ट गेटवे, ये सारी चीज़ यहाँ पे पिक्चर में आ रही है। राउटर आपका है अगेन दैट विल एक्नोलेज टू स्विच नंबर 2, और स्विच नंबर 2 आपका है अगेन दैट विल एक्नोलेज टू द सेंडर, राइट। सो इस हिसाब से आपका पूरा कम्युनिकेशन यहाँ पे सेटअप होगा। Now last thing we need to check, that is if we go to the router part, so and we go to the CLI। अब यहाँ पे आप देखिए if we write the command show IP interface brief, तो यहाँ से हमें पूरा पता चलेगा कि राउटर ने किस हिसाब से यहाँ पे उसका टेबल मेंटेन किया है, राइट। यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ उसके पास इंटरफेस जो थे, सो टोटल हमारे पास यहाँ पे देखिए दैट वी हैव यूज गीगाबिट इथरनेट 0/0/0/1 0/2, ये तीनों गीगाबिट इथरनेट पे हमने यहाँ इंटरफेस का आईपी जो हमारा दिया था, सो दैट वाज ये वाला आईपी जो है हमारा लैन नंबर 1 के लिए था, ये वाला आईपी जो है वो लैन नंबर 2 के लिए था, और यहाँ पे ये वाला आईपी हमारे लैन नंबर 3 के लिए था, राइट। सो राउटर पे इस तरह से ये कमांड से पता चलता है कि आपके इंटरफेस के गीगाबिट इथरनेट पोर्ट कौन से यूज़ हो रहे हैं, कौन से यूज़ पे आपका कौन सा आईपी एड्रेस यहाँ पे इंटरफेस के लिए यहाँ पे कॉन्फ़िगर हुआ है, और उसका मैनुअल स्टेटस यहाँ पे क्या है, राइट। पोर्ट्स अप है, डाउन है, क्या चीज़ है, ये सारा चीज़ यहाँ से पता चलता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। यही चीज़ हमने स्विच एंड पे भी यहाँ पे देखा था। वी गो टू द CLI पार्ट, यहाँ गीगाबिट इथरनेट पोर्ट में जाएंगे, एग्जिट, यहाँ पे हम लिखेंगे शो मैक एड्रेस टेबल। तो यहाँ स्विच एंड पे भी आपको मिल जाएगा कि गीगाबिट इथरनेट पोर्ट हमारा कौन सा यहाँ पे यूज़ हो रहा है और कौन सा उसका मैक आईडी है, राइट। सो यही सारी चीज़ आपको यहाँ नेटवर्किंग डिवाइस में चेक करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। सो thank you for listening and stay connected, और if you have anything you can just write down in the comment section। I hope ये वीडियो पे यहाँ पे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे।